अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपसे आज एक अहम इशू पे बात करना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने देखा होगा आजकल इलेक्शन सीज़न है और हमारे यहाँ इंशाअल्लाह ताला करीब इलेक्शन होने वाले हैं 8 फरवरी को। तो उस सिलसिले में ना काफ़ी सर्वे हो रहे हैं, लोग निकल रहे हैं बाहर और लोगों से राय पूछ रहे हैं उनकी। तो हबीब अकरम साहब जो हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे तबसरे करते हैं। मैं उनके शुरू से देखता हूँ, जब वो दुनिया न्यूज़ में इख्तलाफी नोट या इख्तलाफी नोट के नाम से एक प्रोग्राम करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका तज़िया। खैर, तो उस सिलसिले में वो जब पूछते हैं कि जी आप वोट किसको देंगे, तो जब जो भी होते हैं लोग, वो जवाब देते हैं कि जी नून लीग या पीपल्स पार्टी या TLP या PTI। तो जब वो हबीब अकरम साहब पूछते हैं क्यों, तो उसका जो जवाब आता है ना, अगर उस जवाब को हम लोग तज्जिया करें या उसी पर अगर यानी कि गौर किया जाए ना, तो इन सियासतदानों पे लानत भेजने के अलावा मेरे यानी कि गुस्सा ही आता है। और लानत तो क्या है, ये लोग तो इतने यानी कि ढीठ हैं कि इनको लानत है, इनके चेहरों पे स्याही हैं, जूते मारे जाएं, कुछ भी किया जाए, ये कुछ भी इनको असर नहीं पड़ता होता। बल्कि ये मैंने तो अक्सर टीवी शोज़ में देखा है, ख़ासतौर पे नून लीग वालों को, कि ये लोग तो इतना सफ़ेद झूठ बोलते हैं और इतना यानी कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि इनको कोई भी एंकर जो होता है, जो होस्ट होता है, वो इतना जलील कर देता है, उसके बावजूद जिन लोगों के चेहरे पे शर्मिंदगी की भी मुस्कुराहट नहीं होती, इतनी ढीठ मुस्कुराहट होती है। तो खैर जो जवाब आते हैं वो अगर हम लोग उस पर ही गौर करें, तो मैं सोचता हूँ कि कितना जाहिलाना और कितनी यानी कि हम लोगों में कम इल्मी, यानी कि एक आम से यानी कि कोई जवाब ही नहीं होते। क्यों पसंद करते हैं जी? बस जी वो अच्छे हैं, उन्होंने मोटर वे बनाया, बस जी या इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि जी वो जेल में। एक तज़िया होना चाहिए, यानी कि हमारी जो 70-75 साल से जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ और जो तीसरी या दूसरी या चौथी नस्ल है, इसका कोई विज़न ही नहीं है। इसको अपने लीडर को चूज़ करना है, उसको देखना है, वो किसी भी यानी कि लोग बहुत कम नज़र आता है। यानी कि भाई एक विज़न हो, एक चीज़ होनी चाहिए कि नहीं जी, इसलिए अगर पूछा जाए कि भाई क्यों पसंद करते हैं, इसलिए कि जी जैसे बिलफर्ज है कि इमरान खान, कि जी इमरान खान ये है कि प्रूफ करा है उन्होंने अपने आप को। उनको जितना गलत कहा गया, जितना कुछ कहा गया, लेकिन उन्होंने उसके अगेंस्ट जाके उसको प्रूफ करा है। ऐसे ही नवाज शरीफ, भाई मोटरवे बनाया तो अल्लाह के बंदो वो तुम्हारे ही टैक्स से बनाया है। कोई भी हुक्मरान आता है, कोई भी स्कीमें लाता है, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, तो वो अपनी जेब से नहीं करता, वो सब आवाम के ही पैसों से। और हर मुल्क में ऐसा ही होता है, कोई ये भी नहीं कि वो गलत करते हैं। लेकिन जो होना चाहिए वो तो ये जवाब होने चाहिए, मेरे ख़्याल में तो ये जवाब होने चाहिए कि नहीं जी उसके दौर में हमारे यहाँ तालीम का लिटरेसी जो तालीम की जो मकदार है, यानी कि जो परसेंटेज है, वो ये है, और उससे पहले ये था, फिर उसने उसको इम्प्रूव करा। फिर जो दूसरा लीडर आया, चाहे कोई सी भी हुकूमत आए, उसने मज़ीद इंक्रीज़ करा है। और रही महंगाई की बात, तो भाई महंगाई से आप किसी भी लीडर को चुन नहीं सकते। मैं फेयर बात कर रहा हूँ, चाहे वो नून लीग हो, चाहे PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी या मुशर्रफ दौर में मुझे याद है कि चीनी 38 से पता नहीं 42 रुपये हो गई थी, तो बहुत शोर मचा था। और हम लोग ये भी सुनते हैं कि अयूब साहब, जनरल अयूब के दौर में चीनी महंगी हो गई तो लोग रोडों पे आ गए थे। तो महंगाई तो भाई, मैं भी ओवरसीज़ हूँ, मैं UAE में रहता हूँ। आज से 20 साल पहले जब मैं UAE आया था, उस टाइम पे और रेट थे। हाँ, ये ज़रूर है कि कम बढ़े हैं और टाइम ज़्यादा लिया, लेकिन हमारे मुल्कों की ज़ाहिर सी बात है मैशियत ही ऐसी है। फिर वो तो मैं नहीं समझता कि किसी भी लीडर को महंगाई पे या पेट्रोल की कीमत पे चुना जाए। उसको तो इस बात पे चुनना चाहिए कि इसने कौम को क्या दिया। कौम को एक यानी कि अवाम को भेड़ बकरियों की तरह रखा, या एक कौम बनाया, पढ़ाया, उनको तालीम दी, उनको
एजुकेट किया, उनको शऊर दिया और उनके बच्चों को मुस्तकबिल सेव किया। ये होता है लीडर या सियासतदान भी अगर हो ईमानदार तो ऐसे ही होता है। जैसा कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ये प्रोग्राम आता था बोल्ड टीवी से, मुझे याद नहीं आ रहा, एक इनामी शो होता था जिसमें मुख्तलिफ, पहले वो आमिर लियाकत साहब मरहूम ने स्टार्ट किया था, ऐसे नहीं चलेगा या ऐसे कोई प्रोग्राम था। और फिर उसके बाद नबील भी आए, फिर वो एक और जो ड्रामे एक्टर दानिश तैमूर, शायद उन्होंने काफ़ी अरसे उस प्रोग्राम को, तो उस प्रोग्राम में भी जब वो दानिश तैमूर साहब या कोई भी होस्ट सवाल करता था कि जी मीनार पाकिस्तान या पाकिस्तान कब बना, तो यकीन करें मुझे, मैं ये झूठ नहीं कह रहा, अल्लाह माफ़ करे, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है और ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें कोई भी अपने यूट्यूब चैनल पे देख सकता है। तो कहीं अच्छे खासी उम्र वाले लोग, यंग लड़के सब ऐसे ही होते थे कि वो जो जवाब देते थे सुन के शर्म आती थी, यकीन करें मुझे तो आती थी, ठीक है, और बड़ी हैरत भी होती थी। उसके अलावा यानी कि हमारे यहाँ कहाँ शऊर तक नहीं है, हमें ये तक यानी कि नहीं पता। अभी हाल ही की रिसेंटली बात पता चली है, मैंने तो सुना ही है वीलॉग्स में या फेसबुक में कि पीटीवी ने 25 दिसंबर कायद आज़म की बरसी का दिन बताया है। हम लोग कहाँ हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? यानी कि हम इतने बड़े बड़े गलतियाँ कर जाते हैं और इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं, यानी कि बेवकूफ़ाना, और इतनी बड़ी मिस्टेक्स कर जाते हैं, लेकिन हमें शर्म भी नहीं आती। तो भाई मैं अपने आवाम से, और आप ज़ाहिर सी बात है जो भी मेरे देख रहा है उससे मैं यही कहूँगा कि भाई खान साहब नंबर 1 लीडर हैं, मैं भी उनका फॉलोवर हूँ, मैं भी उनको पसंद करता हूँ, लेकिन खुदारा किसी भी लीडर को चुनने के लिए कम से कम उसका असल होना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि इसने हमें क्या दिया। उसने हमें सेहत कार्ड दिया, उसने हमें मोटरवे दिए, ये हम लोगों ने नहीं लेके जाना कब्रों में। हम लोगों ने अपनी नस्लों को क्या दे रहे हैं? जब हम पढ़े लिखे होंगे, हम शऊर वाले होंगे, बाशऊर लोग होंगे, तो हम अपनी औलाद को भी वही शऊर देंगे। और इसी तरीके से इन सियासतदानों ने करप्शन करी है, डाके मारे हैं, वो तो वल्लाह आलम के केस चलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सज़ाएं किसी को नहीं होती। लेकिन एक चीज़ जो प्रूफ है वो यही है मेरे भाइयों कि इन लोगों ने हमारे साथ जो बड़ा जुल्म करा वो ये कि हमें तालीम के ज़ेवर से नहीं नवाजा, हमें शऊर नहीं दिया। आप मेरी बात को प्रूफ करने के लिए कोई भी सर्वे का प्रोग्राम देख लें इलेक्शन के, कि उनके पास जवाब ही नहीं होता। वो सिर्फ ये कहते हैं बस जी अच्छा लगता है, बस जी शेर, बस जी खान, बस जी जरदारी, जी ए भट्टो। उनको मरे हुए 40 साल हो गए मेरे भाइयों, 50 साल हो गए। आगे बढ़ो, खुदा के वास्ते आगे बढ़ो। और बढ़ भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। पीटीआई के कई सपोर्टर्स ऐसे होते हैं जो सही बात करते हैं, जो समझ में आती है। मैंने कहा ना कि कम है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही सब के सारे उल्टे सीधे जवाब देते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा, यानी कि दिल को सुकून और दिल को समझ में आता है दिमाग में कि इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि भाई खान साहब को देंगे। क्यों देंगे भाई? उन्होंने हमें शऊर दिया, उन्होंने हमें ये बताया कि क्या होता है, क्या महंगाई होती है, क्या इलेक्शन कैसे होता है, धांधली कैसे होती है। ऐसे ही नवाज शरीफ तो 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं। कम से कम कुछ लोग ऐसे तो होते जो ये कहते हैं कि मियाँ साहब ने हमें तालीम दी, हम जाहिल थे, हम अनपढ़ थे, लेकिन हमारी औलाद वकील बनी, हमारी औलाद बैरिस्टर बनी, हमारी औलाद डॉक्टर बनी। जब हम आए, जब मियाँ साहब आए थे तो हम अनपढ़ थे, हम बच्चे थे, हम
जॉब करते थे, काम सीखते थे, लेकिन इन्होंने हमें तालीम के से नवाजा नहीं, लैपटॉप बांट दिए उठा के। और फिर सब में आखिर में मैं एक बात आप लोगों से कहूँगा, अपने सियासतदानों से मुझे उम्मीद है कि जो जो सुनेगा वो इस चीज़ को एक्सपेक्टेशन करेगा कि कितना जुल्म हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, जो भी हो रहा है, जो यानी कि किसी किस्म की एक होता है ना कि मजम्मत ही हो जाए। चले मजम्मत नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि नहीं जी, कोई एक, चाहे पीपल्स पार्टी ऐसे तो बड़े ह्यूमन राइट्स की वो बनती है, बड़ी लिबरल बनती है, उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ, कोई एक बयान ही आ जाता किसी एक लीडर के पास से। शाह साहब के साथ जो हुआ पाकिस्तान में, मैं सुन रहा हूँ आजकल 176 सियासी जमातें या 75 जो रजिस्टर्ड हैं, किसी के पास से नहीं आया। तो हम लोगों में कम से कम इतना शऊर भी होना चाहिए कि ठीक है हमारे साथ गलत हुआ था, कह सकते हैं कि नहीं जी हमारे साथ इमरान के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में या पीपल्स पार्टी के साथ दौर में हमारे साथ गलत हुआ था, लेकिन आज ये भी गलत हो रहा है। अब हमें इतना आगे तो बढ़ना चाहिए, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, कम से कम 75 साल में 1 से 2 नहीं 3 कदम तो आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा स्टेप तो हमें रखना चाहिए ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। जिसको पसंद है वो लाइक करे, शेयर करे, वो कमेंट्स करके बताएंगे कैसी लगी ये वीडियो। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया।